नमस्कार। आज की इस खास क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी भी सफल करियर या बिजनेस की रीढ़ होता है, और वो है अकाउंटिंग के मूल सिद्धांत और टैली सॉफ्टवेयर। अब मुझे पता है कि फाइनेंस या अकाउंटिंग का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन यकीन मानिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन जटिल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो अगर आप बिजनेस फाइनेंस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने करियर को एक जबरदस्त जंप देना चाहते हैं, तो बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सफर का एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बेसिक समझेंगे, फिर कुछ भारी भरकम लगने वाले शब्द जैसे कैपिटल और एसेट्स को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि खर्चों और डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रैक किया जाता है। फिर हम टैली सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स की तुलना करेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पर नजर डालेंगे और अंत में एक छोटा सा मजेदार क्विज होगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, अकाउंटिंग बेसिक्स। आपने शायद कभी ये मशहूर कहावत सुनी होगी, अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है, और ये बात 100% सच है। देखिए, जैसे हम और आप अपने विचार शेयर करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बताने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है। कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, फायदा हुआ या नुकसान, इन सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ही तो अकाउंटिंग है। आसान है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन ये सब सीखकर मुझे क्या फायदा? तो बात ऐसी है कि बिजनेस की इस भाषा को समझना और टैली जैसे सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना सीधा सीधा आपकी जॉब मार्केट में डिमांड बढ़ा देता है। हर कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश होती है जो उनके प्रॉफिट और लॉस का सटीक हिसाब रख सकें, टैक्स की कैलकुलेशन कर सकें। अगर आप ये सब सीख लेते हैं तो आपके पास एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल आ जाती है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम कुछ मुख्य शब्दों पर बात करेंगे, कैपिटल और एसेट्स। सबसे पहला शब्द जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा वो है कैपिटल, यानी पूंजी। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। कैपिटल वो शुरुआती पैसा या निवेश है जो कोई भी मालिक अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लगाता है। मान लीजिए किसी ने एक नई दुकान खोली और शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए, तो वो 1 लाख रुपए उस बिजनेस की कैपिटल हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, कैपिटल सिर्फ कैश नहीं होता। अगर कोई मालिक अपने घर से एक पुराना कंप्यूटर या फर्नीचर दुकान के लिए लाता है, तो वो भी कैपिटल का ही हिस्सा माना जाता है। दूसरा बड़ा शब्द है एसेट्स या संपत्ति। एसेट्स का सीधा सा मतलब है बिजनेस की वो सारी चीजें जिनकी पैसों में कोई कीमत होती है और जो बिजनेस को लंबे समय तक फायदा पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, गल्ले में रखा हुआ कैश, दुकान की बिल्डिंग या गोदाम में रखा हुआ स्टॉक, ये सब किसी भी बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। अब ये एसेट्स भी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं करंट एसेट्स, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी इन्हें बहुत आसानी से और जल्दी कैश में बदला जा सकता है, जैसे कि बैंक बैलेंस। दूसरे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। आप इन्हें तुरंत बेचने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए खरीदते हैं, जैसे फैक्ट्री की कोई बड़ी मशीन या फिर आपकी दुकान की जमीन। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, खर्चे और डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रैक किया जाए। बिजनेस है तो खर्चे तो होंगे ही। अकाउंटिंग की दुनिया में खर्चे मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहले हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी प्रत्यक्ष खर्च। इनका सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन से होता है, जैसे फैक्ट्री में काम करने वालों की दिहाड़ी या माल बनाने के लिए खरीदा गया कच्चा माल। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अप्रत्यक्ष खर्च। इनका माल बनाने से सीधा कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये ऑफिस चलाने के खर्चे होते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी या महीने का इंटरनेट और टेलीफोन बिल। अब जरा एक दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। क्या आपने कभी नया फोन या लैपटॉप खरीदा है? बिल्कुल खरीदा होगा। तो क्या 2 साल बाद भी उसकी कीमत उतनी ही रहती है जितनी नई की थी? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं और समय बीतता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। संपत्तियों के मूल्य में आने वाली इसी गिरावट को डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और सटीक अकाउंटिंग के लिए इसका हिसाब रखना बहुत बहुत जरूरी है। और पता है, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट में से करंट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। मतलब जिस कीमत पर आपने वो चीज खरीदी थी, उसमें से आज की तारीख में उसकी जो कीमत है उसे घटा दीजिए। जो रकम बचेगी, बस वही आपका डेप्रिसिएशन है।
चलिए अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। हमारा चौथा सेक्शन, टैली सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स की तुलना। अगर हम टैली के सफ़र को देखें तो ये काफ़ी शानदार रहा है। सबसे पहले आया टैली 9। ये एक बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था जिसने पहली बार बिजनेसेस को मोटे मोटे रजिस्टरों से आज़ादी दिलाई और बेसिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखा। फिर कुछ समय बाद आया टैली ERP 9। ये एक बड़ा गेम चेंजर था। इसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP और मल्टी यूज़र सपोर्ट जैसी एडवांस तकनीकी प्रगति थी, जिससे बड़ी कंपनियों का काम बहुत आसान हो गया। और अब हमारे पास है टैली प्राइम, जो आज का सबसे लेटेस्ट और मॉडर्न वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसका आसान इंटरफेस और सुपर फास्ट नेविगेशन। ये इतना स्मूथ है कि काम करने में सच में मजा आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही है। आइए इसे हमारे 5वें सेक्शन में कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है। आपको क्या चाहिए? बस बेसिक बिलिंग और सिंपल अकाउंटिंग, राइट? ऐसे में टैली 9 के बेसिक फीचर्स आपका काम आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक बड़ी स्थापित कंपनी है तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। आपको एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए, कई लोगों के लिए पेरोल प्रोसेस करना होगा और एक मजबूत GST सपोर्ट भी लगेगा। ऐसे में आपको टैली ERP 9 या आज के लेटेस्ट टैली प्राइम की ही जरूरत पड़ेगी। आजकल लगभग हर मॉडर्न कंपनी टैली प्राइम को ही पहली पसंद क्यों मान रही है? वजह बहुत साफ है। इसका इंटरफेस इतना आसान है कि अकाउंटिंग अब कोई सिरदर्द नहीं रही। इसमें काम फटाफट होता है, नेविगेशन इतना सिंपल है कि कोई नया अकाउंटेंट भी इसे झट से सीख सकता है। सबसे अच्छी बात, ये पहले ही दिन से GST रेडी होता है और इसकी रिपोर्ट्स इतनी शानदार बनती हैं कि बिजनेस के मालिक बस एक नज़र में समझ जाते हैं कि उनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए अब वक्त है ये देखने का कि आज हमने क्या सीखा। सेक्शन 6, एक छोटा सा क्विक रिव्यू क्विज। तैयार हैं? मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। टैली के वो कौन सा वर्जन था जिसने अपनी सबसे बड़ी तकनीकी प्रगति के रूप में आसान इंटरफेस और सरल नेविगेशन को पेश किया? क्या वो टैली 9 था, ERP 9 था या कोई और? थोड़ा दिमाग लगाइए। और सही जवाब है बिल्कुल सही, टैली प्राइम। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, टैली प्राइम की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। इसका सुलभ और आसान इंटरफेस ही वो कारण है जिसकी वजह से आज की मॉडर्न कंपनियां इसे इतना ज्यादा पसंद करती हैं। ये अकाउंटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। अब आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने देखा कि बिजनेस के साथ साथ अकाउंटिंग की भाषा भी बदलती है। टैली 9 से लेकर टैली प्राइम तक का सफर हमने देख लिया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भविष्य के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने के लिए हमें किन नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स को समझना होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।